दोस्तों, आज के ज़माने में तो सिर्फ लव मैरिज के लिए मम्मी पापा को मनाना पड़ता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या कोई ऐसी लव स्टोरी हो सकती है मतलब जिसके लिए दो साम्राज्य और सुपर पावर को ही एक दूसरे से भिड़ा दिया गया, मतलब झगड़ा करवा दिया गया। एक ऐसी महारानी जिसने पहले इसमें के राजा को अपना दीवाना बनाया, फिर उसके मौत के बाद उसकी सबसे वफादार जनरल का उसका दिल ही नहीं उसका साम्राज्य भी लूट लिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे इमोशनल मतलब ताकतवर और एक ऐसे कपल की जो सबसे पावरफुल कपल कहलाया जाता है, उनकी लव स्टोरी के बारे में, मार्क एंथनी और क्लियोपैत्रा के बारे में, जहाँ सत्ता की हवस, राजनीति और बेइंतहा मोहब्बत ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। तो कहानी शुरू होती है मिस्र, इजिप्ट की महारानी क्लियोपैत्रा से, जो ना तो सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि कई भाषाएं बोलती थी और बहुत बुद्धिमान थी, मतलब कि पूरी ब्यूटी विथ ब्रेन। सीजर की मौत के बाद रोम का शासन मार्क एंथनी दो और जनरलों के पास आया। मार्क एंथनी को एक जंग के लिए मिस्र की मदद चाहिए थी, तो उसने क्लियोपैत्रा को मिलने बुलाया। क्लियोपैत्रा एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज थी। वो मिलने के लिए एक सोने से सजे जहाज में बैठी और चारों तरफ खुशबूदार फूल और संगीत चलवाया। जब मार्क एंथनी ने उसे देखा तो उसका हाल पीके फिल्म के आमिर खान जैसा हो गया, मतलब कि मुंह खुला का खुला रह गया। रोम का वो खूंखार जनरल जिसने बहुत सारी जंग जीती थी, वो एक पल में क्लियोपैत्रा के सामने नंगमस्तर हो गया। मतलब बंदा पूरी तरीके से हनी ट्रैप में फंस गया था। तो मार्क एंथनी को तो मिस्र की हवा रास आ गई। उसने अपनी रोम की अपनी पत्नी, जो उसने जनरल ऑक्टेवियन की बहन थी, तलाक दे दिया। क्लियोपैत्रा से शाही अंदाज में शादी कर ली। अब वो रोम से ज़्यादा मिस्र का होके रह गया और क्लियोपैत्रा के साथ होकर रोम के खिलाफ ही साजिश रचने लगा। इधर पे ऑक्टेवियन ने अपनी बहन और पूरे रोम का अपमान माना। उसने मार्क एंथनी के खिलाफ भयंकर प्रोपेगेंडा चलाया। मार्क एंथनी एक पागल औरत के पीछे पागल हो गया। उसने अपना ईमान बेच दिया है, ये सब बोलकर उसने रोम की जनता को भड़काया, तो पूरी रोम की जनता ऑक्टेवियन के साथ हो गई और मार्क एंथनी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। मतलब कि समझ रहे हो, बंदे ने प्यार के चक्कर में अपना इज्जत और सब कुछ दांव पे लगा दिया था, पावर। आखिरकार 31 अपूर्व बीसी में हुई एक्टियम की जंग, मार्क एंथनी और क्लियोपैत्रा की सेना और ऑक्टेनियन की सेना, ये इतिहास की सबसे निर्णायक और नौटंकी लड़ाई में से एक थी। जंग के बीच में ही जब ऑक्टेनियन की सेना हावी होने लगी तो क्लियोपैत्रा अपना जहाज लेके भाग निकली। ये नेक्स्ट लेवल का रिश्ते में धोखा था। क्लियोपैत्रा को भागता देख मार्क एंथनी का जैसे कि दिल ही टूट गया। वो ने ये देखा तो फिर वो क्लियोपैत्रा के पीछे भागने लगा। ये रियल लाइफ का आशिक था या फिर पता नहीं, लेकिन इसने पूरी अपनी आर्मी ही छोड़ दी बाद में। लेकिन जब मार्क एंथनी को झूठी खबर मिली कि क्लियोपैत्रा ने आत्महत्या कर ली है, उसने गहरे सदमे में अपनी तलवार पर गिर के अपनी ही जान दे दी। लेकिन जब क्लियोपैत्रा ने मार्क एंथनी के उस शव को देखा तो उसने भी एक जहरीले सांप से कटवा कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये थी मार्क एंथनी और क्लियोपैत्रा की वो भव्य विनाशकारी दास्तान, जो साबित करती है जब प्यार और सत्ता की जंग साथ में होती है तो अक्सर अंत ना बहुत दर्दनाक होता है, अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं करना लाइक मत करना, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं हूँ कभी लाइक करने के लिए, तो आज भी नहीं बोलूँगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मिलते हैं एक नई लव स्टोरी के साथ।